अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीवर्स। आज ये जो वीडियो की सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये एवरीडे साइंस के हवाले से होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक दो करना चाहता हूँ। इवन आप मेरी ये वीडियो नहीं भी देखने वाले, उसके अलावा भी अगर आप वन पेपर की या पीपीएससी के किसी पेपर की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी ये दो तीन बातें ज़रूर नोट कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे फ्यूचर में इसका फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे मैं जो है इसको पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। मोस्टली अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं ना कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, तो आपको थंबनेल मिलेंगे जो टॉप की वीडियोस आती हैं, उनमें लिखा होगा 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ऑल टाइम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो ये हरकत मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। उसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि मैंने आपके साथ जो है ये नाइंसाफ़ी की है। वो अपनी जगह ठीक है, वो लोग करते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि आपको पेपर में भी एमसीक्यूज़ आएंगे या वही एमसीक्यूज़ जो हैं वो बार बार आते हैं, उनके अलावा कोई नहीं आता। ठीक है, तो ये जो है शॉर्टकट ये हम नहीं लेंगे। दूसरी चीज़ ये कि अब मैं कहूँ आपको मैंने 2000 या 1500 या 2500 एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ करवाना है, तो ये भी आपके साथ जाती है। इतना हार्ड वर्क जो है इस पे टाइम हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कैटेगरी आती है जिसे हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। उसमें हम करेंगे ये कि डाटा भी हमारा सारा कवर हो जाएगा और हमारा टाइम भी कम इन्वेस्ट होगा उस पर। तो मेरी कोशिश होगी 400, 500, 600, ज़्यादा नहीं, लेकिन 400, 500, 600 यहाँ तक जितने भी इसके एमसीक्यूज़ होंगे उसके मैं पार्ट्स बना दूंगा। ठीक है, तो आपके जो हैं ये सभी इसमें इंक्लूड होंगे एवरीडे साइंस का, जिसके बाद मैं 90% आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो इसी में से आएगा। यानी 90% का पोर्शन जो है 10 में से 9 नंबर या 8 नंबर जो हैं इसी में से आएंगे। अगर आप इसको करना चाहते हैं एवरीडे साइंस को, तो एक तो ये कि बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारे पब्लिशर की बुक हैं, उनसे आप एमसीक्यूज़ निकालते जाएं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा ये कि आप शॉर्टकट लेंगे कि टॉप 100 या टॉप 50 या 150 करके मैं इसको फारिग कराऊँ, तो ये दो चीज़ें हैं। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं स्मार्ट वर्क के साथ चलूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ स्किप भी ना हो और आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आपको सिंपल तरीके से समझाऊँ। तो इंशाल्लाह इसमें जितने भी पार्ट होंगे वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे और सभी में से उतना ही चांस होगा कि आपको वो पेपर में आए एमसीक्यू। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले है काओ मिल्क इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। काओ मिल्क जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो है विटामिन ए होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ एवरीडे साइंस और जनरल नॉलेज का। बहुत से लोग शायद इसमें कंफ्यूज हों। एवरीडे साइंस याद रखना है कि जिन चीज़ों से हमारा डेली इंटरेक्शन होता है या डेली बेस पे हम उनको डील करते हैं या कोई इंपॉर्टेंट किसी चीज़ के हवाले से बात, वो होती है हमारी एवरीडे साइंस। और जनरल नॉलेज जो है वो किसी भी बारे में आपकी नॉलेज होती है। वो कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता है, कोई शायर हो सकता है, कुछ किसी वार रिलेटेड एक्टिविटी से रिलेट कर सकती है कोई चीज़, तो वो सारी जो है आपकी जनरल नॉलेज है। और एवरीडे साइंस नाम में ही एवरीडे है, यानी रोज़मर्रा की जो आम बातें चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, वो एवरीडे साइंस है। नेक्स्ट इसको लेके चलते हैं। मरकरी इज़ आल्सो नोन एज, तो क्विक सिल्वर जो है वो मरकरी का दूसरा नाम है। द रेशो ऑफ प्योर गोल्ड इज़ 18 कैरेट। आपने अक्सर सुना होगा कि 24 कैरेट। 24 कैरेट भी याद रखना है कि वो 100% गोल्ड नहीं होता, वो 99.95 होता है। उसके बाद 18 कैरेट, 20 कैरेट, 21 कैरेट, 22 कैरेट। ठीक है, ये डिफरेंट कैरेट के सोने होते हैं। तो जो 18 कैरेट है वो 75% उसमें गोल्ड कंटेंट होता है। व्हाट इज़ द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन। सोलर एनर्जी के जो पैनल होते हैं उसके लिए सिलिकॉन रिक्वायर होती है। मसल फटीग इज़ काज बाय द एकोमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की एकोमुलेशन या उसके जमा हो जाने से जो मसल फटीग है वो हैपन होती है। इन विच पार्ट ऑफ द आई लाइज द पिगमेंट दैट डिसाइड द कलर ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन। तो किसी पर्सन की आई के जो आयरस का पार्ट होता है वो डिसाइड करता है कि किसी पार्ट का जो कलर है वो कौन सा होता है, यानी कलरिंग जो होती है वो आयरस पे जाके होती है। द पॉइंट दैट लाइज डायरेक्टली अबव द सोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ नोन एज। जहाँ पे अर्थक्वेक का जोन होता है उसके ऊपर जो एग्जैक्ट पॉइंट होता है उसको हम एपिसेंटर कहते हैं, और जो पॉइंट होता है फॉल्ट लाइन का उसे हम कहते हैं हाइपोसेंटर। विच वन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट की अगर बात करें लार्जेस्ट, तो वो संदरबैंस फॉरेस्ट है। एवेपोरेशन फ्रॉम आइस एंड स्नो इज़ नोन एज। अब देखें, आइस का वाटर में कन्वर्ट होना मेल्ट, वाटर का आइस में कन्वर्ट होना सॉलिडिफाई। ठीक है, इसी तरह वाटर का गैसेस में जाना वेपोरेशन और गैसेस का वाटर में आना कंडेंस होना। और आइस का डायरेक्ट
गैसेस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन, और स्टीम का या गैसेस का डायरेक्ट आइस में कन्वर्ट होना डीसब्लिमेशन है। तो ये जितनी टाइप की भी कन्वर्जन होती है गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स में, वो सभी की सभी यहाँ पे डिस्कस हो गई। पेडोस्फेयर इज सम ऑफ एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। इन सभी का जो सम है इसको हम पेडोस्फेयर कहते हैं। सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोस्फेयर। सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम उसे बायोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर होता है क्रस्ट और मेंटल जो सरफेस होती है उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। हाइड्रोस्फेयर जो होता है वाटर जो लेवल होता है सरफेस के ऊपर और बिलो द सरफेस, उसे हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। और जो ज़मीन के पार्ट के साथ टच नहीं होता यानी जो फ़िज़ा होती है उसे एटमॉस्फेयर या एयर कहते हैं। और इस सब का कम्बिनेशन जो आपको बताया था उसे हम पेडोस्फेयर कहते हैं। एवरेज सैलिनिटी और रेशो ऑफ साल्ट पर किलोग्राम ऑफ वाटर ऑफ ओशन, यानी अगर 1 kg वाटर हम लें ओशन से तो पर kg में 35 ग्राम तक साल्ट होता है, सैलिनिटी होती है। अच्छा, ये एक पिक्चर है, इसको आपने बड़े अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, कि ये प्लैनेट्स कौन से हैं, डिस्टेंस उसका कितना है, और ख़ास तौर पे नंबर ऑफ़ सैटेलाइट, यानी मरकरी वेंस का कोई सैटेलाइट नहीं है, अर्थ का कौन सा है, एक है, मून है, चांद, ठीक है, मार्स के 2 हैं, जुपिटर के सबसे ज़्यादा हैं 63, सैटर्न के 56, यूरेनस के 27 और नेपच्यून के 8। उसके अलावा ये जो आखिरी डिटेल है इसको भी देख लेना है कि सबसे नियर है ये ब्राइटर या हॉटेस्ट वेनस है। अर्थ जो है वो बायो प्लैनेट भी इसको कहते हैं। रेड प्लैनेट मार्स को कहते हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। लेस डेंस जो है सैचुरन है। इसी तरह ये सभी को देख लेना। इनकी डिटेल और इनके जो सैटेलाइट हैं अक्सर पूछे जाते हैं। उसके अलावा अर्थ का पीरियड ऑफ रोटेशन हमें 24 आवर पता है, लेकिन ये एक्चुअल में 23 आवर 56 मिनट एंड 40 सेकंड्स हैं। आपने देखा होगा कि एक लीप ईयर आता है, यानी 365 दिन का साल होता है और उसमें 4 साल बाद एक 366 दिन का साल आता है। तो ये डिटेल को आपने बड़े अच्छे से देख लेना है। अगर आप इसको यहीं पे कवर कर लेंगे तो आपके 30 से 35 MCQ जो हैं वो कवर हो जाएंगे, जो बार बार सोलर सिस्टम के बारे में ही पूछे जाएंगे। उसके बाद सन की बात करें तो इसका डायामीटर है 14 लाख किलोमीटर। डायामीटर याद रखना है कि एज टू एज होता है और रेडियस जो होता है वो सेंटर से आउटर सरफेस तक। तो सन का जो डायामीटर है वो 14 लाख किलोमीटर है। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स किस तरह हैपन हुई या अपने वजूद में आई, उसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग वाज एन एक्सप्लोजन दैट अकर्ड 15 बिलियन ईयर अगो। ये जो है बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी गैलेक्सीज आर देयर? हाँ जी, 100 बिलियन के करीब जो हैं वो गैलेक्सीज हैं, जिसमें हमारी भी एक गैलेक्सी है जिसका नाम क्या है, मिल्की वे। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स की स्टडी है इसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अ मैन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर एटलीस्ट 30 दिन तक कोई भी शख्स जो है वो फूड के बिना सर्वाइव कर सकता है। वाटर नहीं, सिर्फ फूड। कार्बन लाइन आपने याद रखना है, वो लाइन है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को आउटर स्पेस के एटमॉस्फेयर से सेपरेट करती है। इसमें 3 लेयर नीचे रह जाती हैं। उसके बाद ये जो आपका स्पुतनिक है, एयरक्राफ्ट हैं, स्पेस स्टेशन है, ये उसके ऊपर चले जाते हैं यानी आउटर स्पेस में। उसके नीचे नीचे कार्बन लाइन होती है और ये 100 किलोमीटर के एरिया तक होती है। और ये आपने लेयर भी ऐसे ही तरतीब याद रखनी है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है और थर्मोस्फेयर है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जो है वो लेंथ कितनी है, एरिया कितना कितना है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू अब्जॉर्व मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड। अच्छा, लिक्विसेंस तो होता है ना कि किसी चीज़ का जो है वो वाटर को छोड़ना या उससे वाटर निकलना। अगर मॉइस्चर जो है वो एटमॉस्फेयर से कोई चीज़ एब्जॉर्व करे और उसमें नमी आए तो उसको कहते हैं डी लिक्विसेंस। व्हाट इज़ इट कॉल्ड व्हेन द अर्थ इज़ क्लोजेस्ट टू द सन? तो जब सबसे ज़्यादा क्लोज होती है अर्थ सन के, उसे हम कहते हैं पेरिहीलियन, और जब सबसे ज़्यादा दूर होती है उसे कहते हैं एपीलियन। अब ये भी याद रखना है कि जुलाई में सबसे ज़्यादा दूर होती है अर्थ सन से और सबसे ज़्यादा करीब कब होती है, जनवरी में। फजी लॉजिक, ये कंप्यूटर में हमने एक टर्म पढ़ी थी तो ये कंप्यूटर साइंस का पार्ट है। पेरियोडोंटिक्स डील्स विद, वो डील करते हैं डेंटिस्ट्री से, यानी ये आपने वर्ड याद रखना है अगला, पेरियो से डोंटिक्स, यानी ये डेंटिस्ट से मिलता जुलता है, तो ये दांतों के जो मामलात हैं उनसे डील करते हैं। हाउ डज स्मोकिंग सिगरेट इम्पैक्ट द रेड ब्लड सेल? तो वो डिक्रीज कर देती है एबिलिटी टू कैरी दी ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत है उसको डिक्रीज कर देती है। इसी वजह से स्मोकर का जो है वो सांस का प्रॉब्लम रहता है। व्हाट इज़ द एडिक्टिव ड्रग इन टबाकू? तो निकोटीन जो होती है वो टबाकू में एक एडिटिव ड्रग होती है जिसकी वजह से जो है स्मोकर उसे छोड़ नहीं पाता। और टार आपने याद रखना है कि ये फेफड़ों में जमा हो जाता है,
ये जो सिगरेट पीने के बाद आपके फेफड़ों में हो जाता है, अक्सर आपने कमर्शियल देखी होगी, तो वो जो जमा हो जाता है नाली के अंदर उसे हम टार कहते हैं। ये गलीज या गंदा सा एक मादा होता है टार, ये जो फेफड़ों में जमा हो जाए। वाटर वेपर इज़, तो गैस है, जाहिर सी बात है। वाटर वेपर जब चला जाएगा, वेपर की फॉर्म में वाटर, उसे हम गैस कहेंगे। द ग्रेजुअल एडजस्टमेंट टू स्लोली चेंजिंग न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन इज नोन एज एक्लेमेटाइजेशन। का आपने वर्ड अक्सर सुना होगा कि किसी माहौल के मुताबिक, उसके एटमॉस्फेयर के मुताबिक आपके जिस्म का उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाना, उसको एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। या अक्सर लोग हाइट पे जाते हैं, उनका जो है वो हाई प्रेशर की वजह से सांस का मसला होता है, तो धीरे धीरे से वो एक्लेमेटाइज हो जाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन, तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। विटामिन भी आपको मैं जो है ए से जितने भी होंगे, ए से के तक सभी करवा दूंगा और उनका भी जो है वो ओवरव्यू एक दे दूंगा, लेकिन उसके अलावा ये जो पूछे जाते हैं एमसीक्यू, ये आपने देख लेने हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल, हाँ जी, तो ये ऑलमोस्ट 120 डे, या जिसे आप कह सकते हैं 4 माह जो हैं ये ज़िंदा रहते हैं। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये हेनरी बैकरल थे, उन्होंने डिस्कवर की थी और 1908 में इनकी डेथ हुई। ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा इन्हें 1903 में जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जाहिर सी बात है बैटरी जो है उसमें आपकी केमिकल वगैरह होते हैं, एसिड होता है, तेज़ाब होता है, वो आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। सोलर पैनल में तो आपको पता है ना कि सोलर एनर्जी होती है, उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी कि आपके जो जनरेटर हैं या टरबाइन वगैरह मूव करवाती हैं पानी आपका जनरेटर को, उससे जो बिजली बनेगी उसे कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द सन इज़ अ स्टार, स्टार और प्लैनेट का डिफरेंस याद रखना है कि स्टार की अपनी लाइट होती है, प्लैनेट की अपनी लाइट नहीं होती, और स्टार जो है वो मूव नहीं करता जबकि प्लैनेट जो है वो मूव करता है। GPS इज़ एन एब्रीवेशन फॉर, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये हर मोबाइल में होता है GPS का ऑप्शन, आपने कोई जगह तलाश करनी हो या अपनी लोकेशन देनी हो तो उसके लिए GPS होता है। एट नाइट प्लांट्स टेक डैश एंड रिलीज डैश, रात में जो होते हैं ना पौधे वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जबकि दिन में फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है, इस वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जो कि इंसान जो है वो जाहिर सी बात है रात को भी ऑक्सीजन लेता है, इसलिए उसके लिए नुकसानदेह होती है। यूरिन इज़ प्रोड्यूस इन, यूरिन आपको पता है ये प्रोड्यूस होती है किडनी में, स्टोर होती है ये ब्लैडर में, लेकिन किडनी का जाहिर सी बात है काम होता है तो ये प्रोड्यूस वहीं पे होती है। द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी वजह से जो है इसकी पोजीशन किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में डिसाइड की जाती है। द प्लैनेट विच इज़ ईजिली विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज़, तो अगर अर्थ की सरफेस से हम देखें तो वीनस जो है हमारा प्लैनेट वो ईजिली विजिबल हो जाता है अर्थ से हमें, यानी अर्थ सरफेस से हमें वैसे भी नज़र आ जाता है। अब याद रखना है आपने, उसमें भी आपको जो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है कि पोजीशनिंग कौन सी है, अर्थ के पहले कितने प्लैनेट आते हैं, बाद में कितने आते हैं, अर्थ कितने नंबर पे है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। वीनस आपको पता है 2nd नंबर पे है, इसलिए ये अर्थ से ईजिली विजिबल होता है। 1 लाइट ईयर, इसका आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार है रोशनी की, और 1 साल में रोशनी कितना ट्रैवल करेगी उस डिस्टेंस को हम कहेंगे 1 लाइट ईयर, यानी आप 365 को 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हवाले से आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये डिस्टेंस किस तरह से बना है। आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन विच डील विद द मैस एंड एनर्जी, आइंस्टाइन ने जो है ये एक बड़ी फेमस इक्वेशन दी थी, E=mc², यानी अगर मास और स्पीड ऑफ लाइट के स्केयर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में होती है उसे ड्राई आइस कहते हैं, ये फायर वगैरह बुझाने के लिए भी काम आती है। कैरेट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन, कैरेट गाजर को कहते हैं, ये बड़ा अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड इन, सबसे पहले आपकी जब फूड है वो स्टमक में जाती है, स्टमक में उसको सभी को लिक्विड फॉर्म में किया जाता है, उसके बाद उससे जो है वो एनर्जी निकालने शुरू कर देते हैं, प्रोटीन, विटामिन, जो चीज़ें हैं। उसके बाद ये डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ख़त्म होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो बाकियात होती है, जो फुजला होता है, वो वहाँ पे स्टोर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये आपने तीनों का फ़र्क याद रखना है। द मैटर ऑफ आवर सन इज़ इन डैश स्टेट,
जो सन का मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट में है। आपको 3 स्टेट्स का तो पता होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब अगर मैटर की मैं 4th स्टेट की बात करूँ, अक्सर क्वेश्चन आता है कि 4th स्टेट ऑफ मैटर, तो वो है प्लाज्मा, जो कि हमारे ब्लड में होता है। और उसके अलावा सन भी जो है उसका मैटर प्लाज्मा में है। द हार्मोन दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आफ्टर शॉक इन अ पर्सन। अगर किसी पर्सन में एड्रेनलिन का शॉट दे दिया जाए या उसको वो हार्मोन दे दिया जाए तो उसका ब्लड प्रेशर और जो है हार्ट बीट बढ़ जाता है। अक्सर ड्रग्स में ये एड्रेनलिन का जो है वो पाया जाता है। उसके अलावा डिफरेंट चीज़ों में एज अ सेडेटिव और ड्रग्स इसे यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ वुमेन्स ब्रेन। अच्छा, ये फ़र्क याद रखना है कि वेट जो है ह्यूमन ब्रेन में वो मेल और फीमेल, मैन और वुमेन का अलग अलग होता है। 4.4 ऑन्स जो है वो वुमेन ब्रेन का वेट है और 4.8 ऑन्स जो है वो मैन के जो ब्रेन है उसका वेट है। तो ये आपने इनके वेट का फ़र्क याद रखना है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम डैश रेडिएशन फ्रॉम द सन। गैमा रेज और अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट है जिसमें UVA, UVB डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं, लेकिन गैमा रेज ये भी बड़ी स्ट्रॉन्ग रे हैं, लेकिन ये जो है ओजोन लेयर इसको प्रोटेक्ट नहीं करती। ओजोन लेयर जो है आउटर सरफेस से जो सन से रेज आती हैं वो अल्ट्रावायलेट हैं और ओजोन जो है O3 हमें उनसे प्रोटेक्ट करती है। लिवर यूजेज विच वाइटामिन फॉर क्रिएटिंग न्यू रेड ब्लड सेल्स। तो B12 जो है विटामिन B की एक फॉर्म है या उसी की एक सब कैटेगरी है, उसको यूज़ करता है लिवर न्यू रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए। और लास्ट पे हमारे पास ब्लैक गोल्ड इज़ एन ऑयल एंड ब्लैक डायमंड इज़ कोल। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्लैक डायमंड इज़ कोल, व्हाट इज़ ब्लैक गोल्ड। तो ब्लैक गोल्ड जो है वो ऑयल को कहते हैं और ब्लैक डायमंड जो है वो कोल को कहते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा भी जो है नेक्स्ट मैं कुछ निकाल लिए हैं MCQs, कुछ मैं और वर्किंग कर रहा हूँ उन पे, वो भी जो हैं सारे मैं एक ही इसकी प्लेलिस्ट बनाऊँगा एवरीडे साइंस की, उसी में सभी को अपलोड कर दूँगा और वहीं से जो है आप मतलब एक पूरी प्लेलिस्ट को देखेंगे तो एवरीडे साइंस आपका तैयार हो जाएगा। 15-20 मिनट की आपकी इसी तरह वीडियो मिल जाएंगी, यानी आपका 2.5 से 3 घंटे का या 3-3.5 घंटे का काम होगा। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ मैं आपको एक ही जगह पे ला के दे दूँगा, जहाँ से आप 3-3.5 घंटे में पूरे एक जो पार्ट की एवरीडे साइंस की उसकी तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये एफ़र्ट और मेरा ये जो काम है पसंद आया होगा और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।